हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एक न्यू टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। सबसे दोस्तों अच्छा चैप्टर यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए दोस्तों, आज चक्रवृद्धि ब्याज हम समझाते हैं आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। दोस्तों, इससे पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा किए थे। जो दोस्त नहीं पढ़े हैं जाकर के पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे या वीडियो के आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। पहले जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या। दोस्तों, आपको नाम से ही ये क्लियर है चक्रवृद्धि ब्याज कि चक्रवृद्धि, चक्र मीन्स चक्र, वृद्धि मीन्स वृद्धि। जो चक्र में वृद्धि करे वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो आप बोलेगा सर ये किस चीज़ का चक्र होता है? तो दोस्तों हम बता दें आपको कि ये ईयर का चक्र होता है। ये ईयर का चक्र होता है। मान लीजिए आप 500 रुपया की राशि 2% से किसी से आप क्या लिए, कर्ज लिए हैं। तो एक साल में मान लीजिए जो आपका ब्याज आया, एक साल में जो उनका इंटरेस्ट हुआ, मान लीजिए 20 रुपया ब्याज आया उनका, तो 500 एक साल में जो इसका हिसाब हुआ और एक साल में आपको 20 रुपया ब्याज देना पड़ेगा उनको। तो अब जो अगला साल जो ब्याज चलेगा तो 500 में ये ब्याज इंटरेस्ट जो है इसमें जुट जाएगा मूलधन में, तो 520 पे इंटरेस्ट चलेगा दोस्तों। फिर अगला वर्ष चलेगा 520 से आगे, फिर अगला वर्ष मान लीजिए कुछ इंटरेस्ट आया, 50 रुपये इंटरेस्ट आया, फिर 520 में 50 ऐड हो जाएगा, उस पर चलेगा। ऐसे ऐसे करके दोस्तों ईयर में चक्र में वृद्धि होती चला जाएगा। यही आपको होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों आप लोग को डिफिनीशन समझ में आ गया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। अब दोस्तों चक्रवृद्धि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको 2-3 मेथड ऐसे बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज को क्वेश्चन सोल्व करने का। लेकिन अभी एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं, आपको ध्यान देना है कि किसी भी मूलधन को अगर जो अभी बता रहे हैं, किसी भी मूलधन को अगर परसेंटेज से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा आप लोग को एक बात याद रखना है कि एक वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। एक वर्ष के लिए दोनों बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, एक वर्ष के लिए दोस्तों बराबर होता है। अभी दोस्तों एक और चीज़ बता दें कि एग्जामिनर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज में 2 और 3 वर्ष का ही क्वेश्चन पूछेगा। 2 और 3 वर्ष का ही पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा वर्ष को पूछेगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाता है। इसलिए आपको एग्जामिनर 2 से 3 वर्ष का ही ज़्यादातर आपको पूछेगा। इससे ज़्यादा भी पूछेगा तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे। 2 वर्ष पूछे, 4 वर्ष पूछे, 10 वर्ष पूछे, 50 वर्ष पूछे, बता देंगे, लेकिन लंबा हो जाएगा। एग्जामिनर आपको 2 से 3 वर्ष में ही क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम दो वर्ष के सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम 3 वर्ष के सीखेंगे। दोस्तों ये मेरा 2 वर्ष के लिए है। ये यहाँ वर्ष लिख लीजिए, बीच में यहाँ वर्ष लिख दीजिए। यहाँ ये वर्ष है, ये 2 वर्ष के लिए। यहाँ ये ये जो पहला वर्ष जो होगा 1% की दर से, ये दोनों बराबर होगा। सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए ये 2% ही होगा। हम यहाँ से सीखते हैं। यहाँ 2 वर्ष दिए हैं दोस्तों। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है बताइए? 2 वर्ष के लिए निकालना है। रुक जाइए 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, आप बता दें। यहाँ रेट है, यहाँ हम वर्ष डाल देते हैं। यहाँ मान लेते हैं वर्ष है। ये 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए जितना भी है 2 वर्ष के लिए अगर निकालना चाहे 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, कहीं 2 1 जा 2 होगा कि नहीं। और 1 का स्क्वायर कर दीजिए, पॉइंट दे दीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। 1% 1% के लिए तो बराबर होगा। 1% के लिए 1% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों इक्वल होता है। आपको 2 वर्ष के लिए सीखना है। चलिए देखिए, अब मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 2 जा क्या होगा, कहीं 2 2 जा 4 होता है सर। 2 2 जा 4 और 2 का स्क्वायर डेसिमल देकर के लिखे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। लेकिन हमेशा राइट साइड दोस्तों 2 वर्ष का है तो 2 डिजिट होना चाहिए। तो 2 डिजिट के लिए क्या होगा, कहीं 1 0 सर बैठा दीजिए तो 4.0
4% हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। किसी भी मूलधन को अगर 4.04% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, किसी भी नंबर को 4.04% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। फिर देखिए दोस्तों 3 वर्ष के लिए कहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 2 जा कहीं 6 होगा, और 3 का स्क्वायर बोल दीजिए कहीं 9, लेकिन लिखेंगे 0.9%, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो दो डिजिट ही आना चाहिए राइट साइड। तो किसी भी मूलधन को अगर 6.09% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, आपको चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। चलिए 4 वर्ष के लिए देखिए, ये 4% की दर से देखिए 2 वर्ष के लिए है दोस्तों, जितना भी अभी 2 वर्ष के लिए सीख रहे हैं। देखिए 2 4 जा क्या हो जाएगा, कहीं 8 हो जाएगा, डेसिमल 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कहीं 16। किसी भी मूलधन को अगर 8.16% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कहीं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आएगा दोस्तों। चलिए 5% की दर से सीखिए दोस्तों, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहिए 10, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कहिए 25%। तो किसी भी मूलधन को अगर 10.25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, कि चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा डायरेक्ट। 6% के लिए देखिए, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36। तो 12.36% से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको बात बता दें यहाँ कि आपको डेसिमल के बाद ये बोलना है, जैसे 1.2 है तो यहाँ 12.36 नहीं बोल सकते हैं आप, 12.36 आप क्या नहीं बोल सकते हैं, 12.36 नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ 16.64 नहीं बोल सकते हैं, आपको डेसिमल के बाद ऐसे बोलना पड़ेगा 16.64%, ऐसे बोलना पड़ेगा 18.81%, ये आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए 8% की दर से निकालते हैं, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कि 8 2 16 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को 16.64% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 7% से भी निकाल सकते हैं आप, वैसे भी 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा कि 14 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49%। किसी भी मूलधन को अगर 14.49% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपको चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए आगे सीखते हैं। 9% के लिए देखिए दोस्तों, 2 वर्ष के लिए सीख रहे हैं, जो भी नंबर हो 2 वर्ष के लिए भी सीख रहे हैं। अब देखिए 2 9 जा क्या आ जाएगा, कहीं 18 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कहीं 81 आ जाएगा। किसी भी नंबर को अगर 18.81% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों डायरेक्ट आपको 2 वर्ष का 9% की दर से आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब 10% के लिए कैसे निकालेंगे, कि 10 2 जा क्या आ जाएगा, कि 20 आ जाएगा, डेसिमल 10 का स्क्वायर कहीं 100। लेकिन अभी दोस्तों क्या बताए थे आपको, हम क्या बताए थे अभी बताइए, कि क्या बताए थे कि आपको 2 डिजिट ही रहना चाहिए राइट साइड, तो 3 डिजिट है तो एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 21.00%, अर्थात डायरेक्ट इसको आप बोल सकते हैं 21%। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए, डायरेक्ट आप इसको बोल सकते हैं 21%। किसी भी नंबर को अगर 21% से, अगर किसी भी मूलधन को 21% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों 10% की दर से 2 वर्ष का डायरेक्ट क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। किसी भी नंबर का दोस्तों, ये जरूरी नहीं, किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं, देखिए जैसे हम नंबर लिख रहे हैं 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, 15 दूनी क्या आ जाएगा, कहीं 30 हो जाएगा, होगा डेसिमल, 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कहीं 225। हम बोले थे कि सर 2 डिजिट ही रहना चाहिए दोस्तों, 2 डिजिट ही रहना चाहिए, तो 2 डिजिट रख लीजिए, ये कैरी क्या इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 32 पॉइंट क्या आ जाएगा 25%। किसी भी मूलधन को अगर 32.25% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब 3 वर्ष के लिए सीखते हैं। 3 वर्ष के लिए सीखते हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए सीखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ आपको 3 वर्ष के लिए, यहाँ 3 वर्ष के लिए सीख रहे हैं। देखिए 3 वर्ष के लिए सीख रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए।
कुछ नहीं करना है दोस्तों, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है 3 1 जा 3, पॉइंट डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल दे देंगे और डेसिमल आ गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को क्या करेंगे दोस्तों, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। 3 को 3 1 जा 3 और इसी 3 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, लेकिन 2 डिजिट में आना चाहिए तो कहीं 0 1, और फिर इसका 1 का क्यूब बोल देंगे। 1 का क्यूब क्या होता है 1, लेकिन बोलेंगे 0 1, अर्थात डेसिमल के बाद 3 वर्ष में 4 डिजिट आना चाहिए। तो किसी भी मूलधन को अगर आप 3.0101 3 1 जा 3 होगा यहाँ, सॉरी, किसी भी अगर मूलधन को 3.0301% से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट व डायरेक्ट क्या निकल जाएगा दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 वर्ष के लिए, देखिए यहाँ जैसे 3 वर्ष के लिए 2% की दर से कुछ नहीं करना है। 3 2 जा क्या आ जाएगा कि 6 आ जाएगा डेसिमल, 6 2 जा कितना आ जाएगा कि 12, और 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8, लेकिन बोलेंगे 0.8। तो किसी मूलधन को अगर आप 6.1208% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों डायरेक्ट वो क्या आ जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। जैसे देखिए 3 वर्ष के लिए, देखिए दोस्तों ये 3 वर्ष के लिए है, जैसे क्या 3 3 जा क्या आ जाएगा कि 9 आ जाएगा, फिर 9 से 3 को मल्टीप्लाई करें, 9 3 जा क्या आ जाएगा कि 27, और 3 का क्यूब क्या आ जाएगा कि 27 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को 9.27% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपको 3 वर्ष का 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए दोस्तों। पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सेकेंडों में उड़ा देंगे, कोई सा भी क्वेश्चन हो, पहले थ्योरी पढ़ ले अच्छा से। देखिए 3 वर्ष के लिए 3 4 जा क्या आ जाएगा कि 12 आ जाएगा, और 12 4 जा कितना आ जाएगा कि 48, और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा कि 64। तो किसी भी नंबर को अगर 12.4864% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, 3 वर्ष का 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। अब चलिए यहाँ दोस्तों 5% की दर से क्या आएगा, 3 5 क्या 3 5 क्या आएगा 15 आ जाएगा, और 15 5 क्या आ जाएगा कि 75 आ जाएगा, और 5 का क्यूब क्या आ जाएगा कि 125 आ जाएगा। यहाँ तो कहीं मामला तो गड़बड़ हो गया, कहीं क्या मामला कि 2 डिजिट तो है, यहाँ 125 नहीं होगा क्योंकि 2 ही डिजिट लेना है। तो 1 डिजिट क्या करेगा, कैरी ऐड हो जाएगा, किसमें पीछे वाला में कैरी ऐड हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 15.7625%, 15.7625% से किसी भी मूलधन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, कहीं चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। चलिए 6% की दर से जल्दी चलिए क्या करेंगे कि छतरी 18 छक्का क्या आ जाता है 108, और 6 के क्यूब क्या होता है कहीं 216 होता है। तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 2 डिजिट ही लेना है, 2 ही लेना है दोस्तों। यहाँ एक कैरी इसमें ऐड हो जाएगा तो 18 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 08 यहाँ 2 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना 8 और 2 कितना 10 हो जाएगा, और 16%, यानी कि 19.1016% से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 6% की दर से 3 वर्ष का डायरेक्ट दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं दोस्तों, बताइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को। चलिए अगला देखिए 7% की दर से देखें ना, देखिए जैसे 3 लिखे हैं तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कहीं 3 7 जा 21, और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 1 जा 7, और 7 2 जा कितना 14, लेकिन ये इस पर टिक कर लेंगे क्योंकि ये कैरी ऐड हो जाएगा, 2 ही डिजिट लेना है। फिर देखिए 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 आ जाएगा, लेकिन इस पर रेकरिंग दे देंगे क्योंकि 2 ही डिजिट लेना है हमको। लेना है कि नहीं लेना है दोस्तों, कहीं 21 में 1 ऐड करेंगे कैरी तो 22 आ जाएगा, और यहाँ 3 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा तो 47 3 कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये 43 तो है। ये किसी भी नंबर को अगर आप 22.5043% से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपको क्या आ जाएगा, 7% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। आप देखिए अगला 8% की, देखिए आप 2 ही बच्चा है, देखिए जल्दी 3 है, ये तो आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, हम लास्ट बता देते हैं, ये कर लीजिएगा अपना खुद।
ये आप लोग से हो जाएगा। ये लास्ट देखिए 10% की दर से वैसे ही होगा सारा 89% जो वैसे ही होगा जैसे बताएं अभी। अभी देखिए लास्ट कैसे करेंगे। अगर 3 10 जा कितना आ जाएगा, कहीं 30 आ जाएगा और 30 डेसिमल आ जाएगा और 30 10 जाके कितना आ जाएगा, कहीं 300 आ जाएगा। लेकिन इस पर रैकरिंग कर देंगे क्योंकि दोस्तों 2 ही डिजिट लेना है हमको। फिर देखिए 10 का क्यूब कितना आ जाएगा, कहीं 1000 आ जाएगा। लेकिन 2 डिजिट पे रैकरिंग दे देंगे क्योंकि 2 ही डिजिट लेना है दोस्तों हमको। तो अब 3 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कहीं 33 ऐड हो जाएगा और 1 इसमें 33 हो जाएगा और 1 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना 1 आ जाएगा और 0 कोई मायने नहीं। तो 33.1% से किसी भी मूलधन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट व डायरेक्ट आपको 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा, क्वेश्चन देखिए लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपको क्या आ जाएगा एग्जाम में कि 2 वर्ष के लिए क्या आ जाएगा क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 500 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है तो कहीं मूलधन कितना है, तो कहीं सर 500 है। अब 2 वर्ष के लिए 5% की दर से क्या सिखाए हैं कि 2 5 2 5 जा कितना आ जाएगा, कहीं 10 आ जाएगा। 2 5 जा कहीं 10.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा कि 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेसिमल उड़ाएंगे कि नीचा में वो 20 यहाँ क्या परसेंट है ना, तो परसेंट का भी 2 0 आ जाएगा नीचा में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 5 5 जा कितना आ जाएगा, अभी काटिए नहीं वैसे रहने दीजिए। 5 5 जा कितना आ जाएगा कि 25, 5 2 जा कितना 10 और 2 12 आ जाएगा। 12 5 1 जा 5 और यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे यानी कि 512.5 आपको क्या आ जाएगा, अच्छा 2 अंक के बाद है दोस्तों, 2 अंक के बाद होगा डेसिमल, सॉरी 2 अंक के बाद होगा। यहाँ 100 है ना, यानी कि 51.25 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा 2 वर्ष का। तो ऐसे ही दोस्तों आप फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपका। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 4% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 500 रुपया का आपका क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। लेकिन कितने, कहीं 2 वर्ष में 4% की दर से कैसे निकालेंगे 2 वर्ष के लेके, 2 4 जा कहीं 8 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, डेसिमल के 16। किसी भी अगर मूलधन को 8.16% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट ओवर डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, कोई चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 8.16% से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 0 डेसिमल उठाएंगे 0, लेकिन ये जो परसेंट है परसेंट का भी 2 0 आएगा, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप दोस्तों नीचा में या तो आप काट दीजिए या तो नीचा में रहने ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 5 30 और 5 जगह 5 3 8 और 8 5 कितना आ जाएगा 40 और नीचा में कितना 2 0 है, तो 2 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी 40 क्या आ जाएगा, 40.80 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। कोई बच्चे बोलेंगे दोस्त जिस सर हमको बहुत हार्ड लग रहा है ये, तो दोस्तों इस विधि को छोड़कर आप दूसरा विधि प्रयोग कर सकते हैं जो आप लोग को अच्छा। हम 3 4 विधि बताएंगे, वैसे अभी हम 2 विधि का ही प्रयोग करते हुए चलेंगे, 2 विधि का ही प्रयोग करते हुए चलेंगे। चलिए दोस्तों एक और विधि देखिए, आप ऐसे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी निकल जाएगा। अब एक विधि ये होता है, अब एक विधि क्या होता है देखिए, 500 का है, 500 है, अब कितने परसेंट है, 4% की दर से 2 वर्ष है तो 2 बार चलना है आपको। कहीं 4% है तो 4% करिए, 500 का 4% निकालेंगे तो कितना होगा, कहीं 20 आ जाएगा। फिर 20 को इधर लाइए आप, फिर 20 क्या लगे 20 पर फिर 4% की दर से लगाइए, तो 4% अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, कहीं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा
और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा, 0.8। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा। 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा दोस्तों, 0.8। तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि 40.80। डायरेक्ट व डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप बोलेगा सर आप डायरेक्ट 2 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर दिए, हमको समझ में नहीं आया कि 2 1 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिए। तो बता दे भाई आपको कि ये एक रूल होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको बता दें कि ये एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको अभी बता दें ये कॉन्सेप्ट होता है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर का 1 to 1 होता है। तो लास्ट जब 2 वर्ष के लिए आपको पूछे तो लास्ट को 2 1 ले लीजिए, पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, बाद में 1 से मल्टीप्लाई करें। अगर 3 वर्ष के लिए अगर पूछे तो 11 का क्यूब करें, 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। तो लास्ट का 3 डिजिट लीजिए, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर दूसरा को 3 से मल्टीप्लाई करें, और तीसरा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे। हाँ क्या है, आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वर्ष की दर से 3000 रुपया उधार लेता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। तो 3000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, 3000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज, 3000 का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है, लेकिन 5% की दर से कितने वर्ष में, कहीं 2 वर्ष में। तो कहीं 2 5 कितना आ जाएगा, कहीं 10 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25%, किसी भी मूलधन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10.25% से, 10 दशमलव क्या होगा, 10.25% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10.25%। डेसिमल उड़ाएंगे कि 100, परसेंट का 2 जीरो बिठा देंगे, 000 से 000 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, 3 दूनी 6, 1 7, 0 3 1 3। तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, क्योंकि 1 0 बचा हुआ है, तो एक अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 307.50 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 307 रुपया 50 पैसा। कोई दोस्त अगर बनाना चाहते जो विधि अभी बताए थे उस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे 3000 रुपया है, 3000 रुपया है, कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 या 15 को ये 150 आया कि नहीं आया। फिर 150 पे चलेंगे, कितना का ये 5% की दर से सर चलिए, तो चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 25 कितना जाएगा 75, लेकिन लिखेंगे 7.5, क्योंकि 1 जीरो नीचा है ही ना, तो 7.5 लिखेंगे। अब ये 2 वर्ष के लिए, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, कहीं 121, 11 का स्क्वायर क्या होता है बताइए आप ही दोस्तों, बोलेगा 121 होता है। तो लास्ट का 2 1, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 150 दूना कितना आ जाएगा, कहीं 300, और ये 7.5 दूना कितना आ जाएगा, कहीं नहीं सॉरी 1 है, 7.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5, तो इसको ऐड करेंगे तो 307.5 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरा से भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए दोस्तों। इससे अच्छा आपको दोस्तों कोई नहीं बताएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और दोस्तों मेथड बता सकते हैं, अभी ये सबसे ज़्यादा मेथड यही उपयुक्त होता है, ऐसे ही आप प्रयोग करें। अभी दोस्तों कुछ थ्योरी कुछ बाकी है, वो अगला क्लास में हम लोग क्वेश्चन और थ्योरी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला देखिए क्या है, 10,000 रुपया पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 10,000 है, 10,000 का 3 वर्ष के लिए 10% दर से, अब अभी बताए थे दोस्तों पीछे 33 दशमलव क्या होता है 1% से मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल उड़ाएंगे तो कितना 2 जीरो,
डेसिमल उड़ाएंगे तो 1 जीरो, और परसेंटेज का 2 जीरो, यानी 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3310 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट होगा। आप बोलिएगा दोस्त सर जो अभी बताए थे उस पर बताइए, तो बनाइए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, उस पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कैसे भी चले जाइए आंसर वही आएगा। चलिए चलते हैं। 10,000 है, ध्यान से देखिए, 10,000 है, पहले 10% की दर से अगर चलेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा कि 1000 रुपया आ जाएगा यहाँ। फिर 1000 पे कितना चलेंगे दोस्तों, पहले 10% की दर से फिर चलेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा कि 100 आ जाएगा। फिर 100 पे चलेंगे दोस्तों, फिर 100 पे चलेंगे, 100 पे चलेंगे 10% की दर से, 10% की दर से चलेंगे तो कितना आ जाएगा कि 10 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ है, देखिए ध्यान यहाँ दीजिए, यहाँ 3 वर्ष के लिए था ना, अब 3 वर्ष के लिए था तो आपको बात क्या ध्यान देना है कि 11 का क्यूब कितना होता है, कि सर 1331 होता है, 1331 होता है 11 क्यूब, तो लास्ट का 3331 आता है, 331, तो 331 से क्या करें आप, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 331 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 को 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करें 3000, 3000 रुपया यहाँ से आ गया, 300 रुपया यहाँ से आ गया, 10 रुपया यहाँ से आ गया, तो 3310 रुपया आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया बताइए, 3310 रुपया, समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 160 रुपया पर 160 रुपया का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो अभी बताए थे कि इसको 15.7625% से मल्टीप्लाई कर दें, अभी ये बताए थे पीछे दोस्तों, जाके देख लीजिए, तो 1 2 3 4 0 तो डेसिमल हटाने के बाद आएगा, लेकिन 2 जीरो तो और आ जाएगा ना दोस्तों परसेंटेज का, कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कि 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, फिर 4 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, फिर 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 0, ठीक काट है कि नहीं दोस्तों, 4 दूनी 8, ये 2 4 पंचे 20, यहाँ 000 था, हाँ ठीक है। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों, इसको देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 अगर 5, 2 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, इसको काटेंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, दोस्तों ऐसे काटिए इसको, रुकिए ऐसे दिक्कत हो जाता है। चलिए कितना था, 160 रुपया था, 160 रुपया था, इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, कि 15.7625% से मल्टीप्लाई करना था, ये उड़ाएंगे, नीचे में क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे में कहीं 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, आइए परसेंटेज वाला हम अलग से लिख देते हैं, काटने में हमको थोड़ा आसानी होगा। अब देखिए इसको काटते हैं, कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 250 आया, फिर इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 125 आएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125, यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 6 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 25, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 36, 5 36, 5 तिया 15, 0 5 25, फिर 5 से दोस्तों कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 36, 5 एकम 5, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा,
तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2। और नीचे में कितने जीरो है दोस्तों, 2 जीरो है। तो कहाँ गलती हो रहा है? अच्छा सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई करना था दोस्तों। यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 2 के बाद डेसिमल 25.22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बताइए? 25.22 ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा आ जाएगा? ए करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? मज़ा आया कि नहीं आया बताइए? आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं, अभी जो बताए थे आपको। पहले इसको 5% लीजिए, 3 वर्ष के लिए 5% निकाले, जो आएगा परिणाम उसको 5% लीजिए, जो परिणाम आएगा उसको 5% लीजिए 3 बार, जो आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।